जो तस्कर हैं वो बहुत ही हाईटेक हो गए हैं और इतने ज़्यादा खूंखार हो गए हैं कि वो पुलिस के ऊपर भी गाड़ियों हैं वो चढ़ा देते हैं। और जो गोरक्षक हैं, कोई गांव में समितियां बनी हैं, वो मैं कहता हूँ समितियों को तो वो समझते कुछ नहीं है। और मैं आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गोरक्षक जो गो तस्करी है, इसकी वजह से मादक पदार्थों की तस्करी में बहुत सारा इजाफा हुआ है। ये एक काइन के दो पहलू हैं। और गो तस्करी का मैं समझता हूँ, जहाँ पे गो तस्करी के लिए रातों रात एक एसएसपी साहब को ट्रांसफ़र लेनी पड़ी थी, प्रशासन को करनी पड़ी थी, क्योंकि लोगों का ये संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस अपना काम करती है इनपुट के सारे, लेकिन मैं समझता हूँ ये तस्करों की जो तार है, ये तो पूरे पंजाब से उड़कर जम्मू कश्मीर के पूरे डिस्ट्रिक्टों से क्रॉस करता हुआ कश्मीर में जाता है। हमारे गांव टाउन से जो गाय माता उठाई जा रही है, वो बिना लोकल मदद के कुछ नहीं हो सकता। गाय जो है पेड़ा देने के लिए अब मुश्किल से मिल रही है, कभी सांझी मोड़ में, कभी हीरानगर में, कभी सांबा में। देखिए ना, आप देख रहे हो कि गाड़ियां देखो, ये इतनी रश गाड़ियां ड्राइव करते हैं, मुझे लगता है जहाँ उन्होंने नशा लेके रख करते हैं, वो पुलिस की भी परवाह नहीं करते हैं। ये गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, जब गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, पहाड़ों से नीचे फेंक देते हैं। और गाड़ी भी कौन सी, स्कॉर्पियो में भी स्मगलिंग, छोटी आल्टो में भी स्मगलिंग, बीडी कोच में स्मगलिंग, कंटेनर में स्मगलिंग। इनका तो मैं समझता हूँ कि इनका तो बिजनेस इन्होंने इतना बड़ा कर दिया स्मगलिंग के लिए, पता नहीं क्या हो गया है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बर्निंग इशू लगातार हमें देखने को मिल रहा है और बर्निंग इशू है पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बोवाइन स्मगलिंग का। बोवाइन स्मगलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के एंड पर, तो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया जाए, तस्करों का भांडाफोड़ किया जाए, इन पशु तस्करों को हवालात भेजा जाए, और पुलिस इसमें लगातार एक्टिवली काम भी कर रही है। लेकिन ये बर्निंग इशू में इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आए दिन लगातार इस तरह के मामले पेश आना और बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगाना, उनके साथ दरिंदगी करना, बेजुबानों के साथ अत्याचार करना, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमने पुलिस को लेकर लगातार बात की है कि पुलिस काम कर रही है, और हमने ये भी कहा कि कानून में सख्ती लाई जाए, कानून में संशोधन लाया जाए। लेकिन आज हम इसी टॉपिक के ऊपर, इसी मसले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सांबा के जंगवीर सिंह जी, जो कि अगर देखें तो पॉलिटिकली बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब कोई सोशल कॉज की हम बात करते हैं तो उसमें हम पार्टी विशेष से ऊपर उठकर बात करते हैं, लोगों के हितों की बात करते हैं, और खास तौर पर बेजुबान पशु जिनको लगातार जिनकी तस्करी की जा रही है। और मैं फिर कहूंगा कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, हम गाय माता की पूजा करते हैं, लेकिन एक तरफ इतनी दरिंदगी की जा रही है इन शरारती तत्वों द्वारा, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्या कुछ संदेश इनका रहेगा सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जंगवीर जी। हम आज पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर बात करेंगे। एक चिंता का विषय है, गंभीर मसला है, बेजुबानों की तस्करी लगातार की जा रही है, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस पशु तस्करी के प्रयास विफल कर रही है, उनके साथ कुछ हमारे समाज के गौ सेवक, गौ रक्षक भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक लगातार गंभीर मसला बनता जा रहा है, बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लग रही है, अत्याचार किया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह से ये पशु तस्करी के प्रयास रुक सकते हैं और पशु तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो आने वाले दिनों में लिया जाए? क्या कुछ रणनीति इख्तियार करने की जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। जो आपने जो मुद्दा उठाया है, ये एक बहुत ही समाज का संवेदनशील मुद्दा है, और ये आज से नहीं है। इसके लिए संघर्षवान हम जब से हम सामाजिक जीवन में आए हैं, हम हमेशा इस मुद्दे के लिए संघर्ष करते आए हैं। और मैं इस बात की भी मैं थोड़ी सराहना करूंगा कि पुलिस का जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा काम रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे सख्त होती गई, वैसे वैसे जो तस्कर हैं वो बहुत ही हाईटेक हो गए हैं और इतने ज़्यादा खूंखार हो गए हैं कि वो पुलिस के ऊपर भी गाड़ियों हैं वो चढ़ा देते हैं। और जो गोरक्षक हैं, कोई गांव में समितियां बनी हैं, वो मैं कहता हूँ समितियों को तो वो समझते कुछ नहीं है। और मैं आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गोरक्षक जो गो तस्करी है, इसकी वजह से मादक पदार्थों की तस्करी में बहुत सारा इजाफा हुआ है। ये एक काइन के दो पहलू हैं। और गो तस्करी का मैं समझता हूँ, जहाँ पे गो तस्करी के लिए रातों रात एक एसएसपी साहब को ट्रांसफ़र लेनी पड़ी थी,
प्रशासन को करनी पड़ी थी, क्योंकि लोगों का ये संवेदनशील मुद्दा है। जैसे आपने कहा ये आस्था का मुद्दा है, और मैं समझता हूँ आस्था हर किसी की का सम्मान होना चाहिए। और हम कहते हैं कि सभी मुद्दों से हम सबसे जो जरूरी मुद्दा है वो हम कहते हैं कि गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी गौ माता के लिए एक बहुत बड़ी आस्था है, और समाज के लिए भी एक गौ माता का बड़ा योगदान है। सबके लिए, सब धर्मों के लिए गौ माता सबसे उच्च स्थान रखती है जानवरों में। तो मुझे लगता है कि हम सबको प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने मुझे कहा कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी है, तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस की कार्रवाई से भी ऊपर उठ के ये मुद्दा सरकार को भी देखना चाहिए। पुलिस अपना काम करती है इनपुट के सारे, लेकिन मैं समझता हूँ ये तस्करों की जो तार है ये तो पूरे पंजाब से उड़कर जम्मू कश्मीर के पूरे डिस्ट्रिक्टों से क्रॉस करता हुआ कश्मीर में जाता है। तो मुझे लगता है पुलिस चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है जी। और मैं ये भी विनती करना चाहूँगा कि पुलिस को भी इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बाहर जाकर पूरा नेटवर्किंग करनी चाहिए। और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, विशेषकर जो लोकल लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारे गांव टाउन से जो गाय माता उठाई जा रही है, वो बिना लोकल मदद के कुछ नहीं हो सकता। मैं आगे बढ़ने से पहले यही आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि आपके इलाकों में, हमारे इलाकों में कुछ ऐसे शरारती तत्व रात के समय में घूमते हैं, गाड़ियां लेकर, हथियार लेकर घूमते हैं। वो पहले रैकी करते हैं, उसके बाद वो वहां अलग अलग इलाकों से इन बेजुबानों को चुराते हैं, फिर आगे तस्करी करते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस नेक्सस का भांडाफोड़ करने का वक्त आ गया कि अब ज़्यादा हमें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी? मैं तो विनती करना चाहूँगा सांबा पुलिस से कि जो सस्पिशियस लोग हैं, जो कोई भी है, उनको ज़रूर इंटरोगेट करना चाहिए, उनसे ज़रूर पूछताछ करनी चाहिए। और हमारे लोकल लोगों का भी फर्ज है कि हमें भी थोड़ा भी ज़्यादा विजिलेंस रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम सबका दायित्व है ये। और ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। और एक बात और है जो ध्यान में है, पब्लिकली ध्यान में है, गाय जो है पेड़ा देने के लिए अब मुश्किल से मिल रही है। तो जिम्मेवारी समाज की भी है, लेकिन प्रशासन से ज़्यादा उम्मीद रहती है। हम हमेशा प्रशासन को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रशासन को इस बारे में और ज़्यादा कड़ा रुख करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा अग्रेसिवनेस आई है स्मगलिंग में। आप देख रहे हो नित्य प्रतिदिन समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे, आपके माध्यम से, कभी सांझी मोड़ में, कभी हीरानगर में, कभी सांबा में। देखिए ना, आप देख रहे हो कि गाड़ियाँ देखो, ये इतनी रश गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं। मुझे लगता है जहाँ उन्होंने नशा लेके रख करते हैं, वो पुलिस की भी परवाह नहीं करते हैं। ये गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, जब गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, पहाड़ों से नीचे फेंक देते हैं। और गाड़ी भी कौन सी, स्कॉर्पियो में भी स्मगलिंग, छोटी आल्टो में भी स्मगलिंग, बीडी कोच में स्मगलिंग, कंटेनर में स्मगलिंग। इनका तो मैं समझता हूँ कि इनका तो बिजन ही इन्होंने इतना बड़ा कर दिया स्मगलिंग के लिए, पता नहीं क्या हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसे विशेष इनके ठिकाने बने हुए हैं, वहाँ तक ये पूरा नेक्सस पहुँचकर वहाँ से फिर आगे गाड़ियों में लोड करके फिर आगे इनकी तस्करी की जाती है? देखिए, जहाँ पे भी पुलिस को रिस्ट्रिक्शन आती है तो समझो वहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं। जहाँ पे पुलिस पे पथराव होता है, समझो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं नारकी जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, उनको क्रैप करना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस उनको क्रैप नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता कि इन पे नकेल कसी जा सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि पुलिस अपने काम को अंजाम दे रही है, इनको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि मात्र इनकी बेल हो जाती है, जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ विशेष प्रावधान लाने की ज़रूरत है? केंद्र सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, मिलकर कोई ऐसी रणनीति तैयार करें कि सख्त कानून बन जाए? ये भी एक पहलू है इस गो तस्करी का, में बहुत बड़ा संदिग्ध पहलू है कि गो तस्करी का वाहन पकड़ा जाता है, स्मगलर भी पकड़े जाते हैं, मगर वो बहुत ही सस्ती जमानत पे छूट जाते हैं। बहुत ही बेलेबल ऑफेंस है। जो धाराएं लगती हैं वो बहुत ही हल्की धाराएं अभी मैं समझता हूँ लगती हैं। तो मैं हमारा यही गुजारिश है प्रशासन से, केंद्र सरकार से, कि इसको कर्ब करने के लिए समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। समाज में इसमें थोड़ा वीकनेस आती है। तो मैं समझता हूँ भावना को सम्मान देने के लिए विशेषकर ये कानूनी जो धाराएं हैं इन पे विचार करना चाहिए। और मेरा एलजी साहब से भी यही रहेगा कि इस प्रपोजल को वो केंद्र सरकार के साथ उठाएं, क्योंकि ये सुरक्षा का मैटर भी है। और सुरक्षा को देखते हुए मैं समझता हूँ कि एमएचए की तरफ से भी इस पे एक गहन विचार होना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए और उस पर पूरा आकलन होना चाहिए। और
मैं फिर कहता हूँ कि जो लोकल समाज है, हम जैसे लोग जो समाज सेवा में हैं, उनको इस पे ज़रूर अपना ध्यान देना चाहिए। और हम सभी लोग जो गौरक्षा के नाम पे हम बात करते हैं, हमें सचमुच में ही गौरक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए और आगे आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जंगवीर सिंह जी, जिन्होंने आज पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात की है, लोगों के हितों में बात की है, बेजुबानों के हित में बात की है, क्योंकि बेजुबानों के साथ जो इस समय दरिंदगी की जा रही है, जो अत्याचार उनके साथ किया जा रहा है, आए दिन हर दिन हम देखते हैं कि पशु तस्करी के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे एक विशेष कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं और ये इतने बेखौफ हो चुके हैं कि ये बाज नहीं आ रहे। जब ये पकड़े जाते हैं तो इनकी बेल हो जाती है, जो गाड़ियां सीज की जाती हैं वो गाड़ियां रिलीज हो जाती है। तो हम लगातार जो बात कर रहे थे कि सख्त प्रावधान कानून में होने चाहिए, तो यही बात जंगवीर सिंह जी भी अपनी आगे रख रहे हैं, प्रशासन के आगे, पुलिस के आगे, केंद्र सरकार के आगे, MHA के आगे, कि इसके ऊपर गौर किया जाए, सख्ती इसमें लाई जाए, ताकि बेजुबानों की ज़िंदगी दांव पर ना लगे। लेकिन ये बहुत बड़ा नेक्सिस है, ये सिर्फ पशु तस्करी तक ही सीमित नहीं है, ये अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी ऐसे शरारती तत्व इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा देते हैं। जब पुलिस इनके ठिकानों पर पहुंचती है कार्रवाई के लिए, ये पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये जो शरारती तत्व हैं ये कितने बेखौफ होंगे, ये कितने खतरनाक होंगे। इसको लेकर विशेष यहाँ पर रणनीति इख्तियार करके आगे काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मामले हमें दोबारा ना देखने को मिले। और आप भी अलर्ट हो जाएं, अगर आपके इलाके में कुछ लग रहा है कि संदिग्ध ऐसे घूम रहे हैं रात के समय में, दिन के समय में, तो फौरन कंसर्न पुलिस स्टेशन पे जाकर आप संपर्क करें, ताकि अनहोनी को रोका जाए। अनहोनी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहले रैकी करते हैं, फिर वहां से एरिया से पशुओं को चुराते हैं। ये एक नेक्सिस है। और दूसरा नेक्सिस जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से गाड़ियां बढ़कर यहाँ पर पशुओं की लाई जाती हैं, जो उनकी तस्करी की जाती है। क्यों की जाती है, क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, मैं इस पर डीप नहीं जाऊँगा। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार, MHA को काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नीड ऑफ द आवर है, ये बर्निंग इशू है, इसको लेकर काम करना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।